मुल्क खड़ा होता नजर नहीं आ रहा, कोई कस्टमर नहीं है, सेल फोन दे के सड़क पे नहीं भेज सकेंगे। टाइम आ गया है महंगाई का एक नया तोहफा। क्या बाकी पाकिस्तान के लोग हलाल के नहीं है? क्यों नहीं बन सकता? कुछ काम ऐसे हैं खर्चा आता है, हमने लगवाएंगे ना, पैसे आप तो नहीं ले रही जी? नहीं तो मैं क्या बता दें। जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि जो मुल्की सरहदें हैं उनकी हिफाजत हमारी आर्मी करती है, और जो हमारी सियासी सरहदें हैं या हमारी नजरियाती सरहदें हैं उनकी हिफाजत जो है वो हमारे सियासतदान करते हैं। लेकिन हमारी मौशी सरहदों की हिफाजत के लिए लोग मौजूद हैं क्योंकि हमारी मौशी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उसके जिनको हम नंबर 1 कह सकते हैं वो हमारे ताजरान हैं, या वो लोग जो ताजरान के लीडर बनते हैं, उनकी आवाज़ बाबे इख्तियार तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही साहब आज हमारे साथ मौजूद है, जिनमें खुरम लोधी साहब हैं जो इलेक्ट्रिक मार्केट शालन मार्केट के प्रेसिडेंट हैं और रिसेंटली दोबारा इलेक्ट भी हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें कामयाबी हासिल की। फर्स्ट ऑफ ऑल दी कंग्रेचुलेशन। इस टाइम पे जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, ना तो हम नजरियाती सरहदों की हिफाजत कर पा रहे हैं, ना हम अपनी फजाई सरहदों की हिफाजत कर पा रहे हैं, ना ही हम अपनी मौशी सरहदों की, और ना ही इखलाकी, इखलाकियात पे तो हम बहुत ही क्योंकि वो कहते हैं कि टॉलरेंस का जो आखिरी लेवल होता है ना, सॉरी टू से, वो एक बगैरती तक चला जाता है। तो हमारी टॉलरेंस करते करते अब हम बगैरती की हदों में छूने लगे। तो इस टाइम पे जो ताजरान है रियाज में, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, आप उनको देखते होंगे। तो किस पॉइंट पे इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि मुल्क को स्टेबल होते देख रहे हैं या अनस्टेबिलिटी साइड में? देखिए जी, जो इस वक्त हालात हैं, जो मर्जी हमारे सियासी हुक्मरान किसी पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो, मुल्क खड़ा होता नज़र नहीं आ रहा। मार्केट्स के अंदर कोई कस्टमर नहीं है। डॉलर जहां पहुंच गया हुआ है उसके ऊपर हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। हम अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हमें चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं। अगर बाहर से नहीं भी लाते तो हमें वो चीज़ें, उसका मटेरियल डॉलर्स में लेना पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई एक नुक्ता अरूज पर पहुंच गई है। अब हम सिर्फ सियासी नारे मार सकते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अब जैसे हम सुनने में आ रहा है कि हम IMF से जो अब अगली किस्त लेने जा रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल, बिजली, गैस, इशारे तो मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप ना अपनी इंडस्ट्री चला सकेंगे, ना आप लोग अपना घर चला सकेंगे। और जो इस वक्त नज़र आ रहा है उसके तहत तो 1 साल के बाद आप अपना बच्चा सेल फोन दे के सड़क पे नहीं भेज सकेंगे, क्योंकि दूसरा उसको छुरी या कोई चीज़ मार के छीन लेगा। ये तो आप ये बात करें, मेरे फादर पॉलिटिशियन थे और वो ये बताया करते थे कि बेटा एक जिस तरह पे हम चल रहे हैं ना, हम गन के ऊपर सुनहरा कपड़ा डाल रहे हैं, गन को साफ नहीं कर रहे, हर दफा उसकी बू छुपा रहे हैं। तो एक टाइम वो आएगा कि आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर एक सिगरेट की डब्बी भी होगी ना, लोग उसके लिए शीशा तोड़ दिया करेंगे। तो राइट नाउ हम ऐसा आ गया, टाइम आ गया है। कोई इस मुल्क की नहीं सोच रहा, हर शख्स अपने इक़्तिदार की सोच रहा है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार है। आप देखें ये कहाँ की इंसानियत है कि जो कोई आता है वो मज़ीद कर्जा लेता है, आधे पैसे जेब में डालता है, कुछ तनख्वाहें वगैरह देते हैं और अपनी बारी लेके चले जाते हैं। क्या किसी ने भी 35 साल तक पीछे चले जाएं, किसके दौरे हुकूमत में डॉलर 5 रुपये नीचे हुआ? जो आया उसने महंगाई का एक नया तोहफा दिया, जो आया उसने महंगाई का। तो अब सोचना ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ है, ये सोचने वाली अब लम्हा फिक्रिया है जिसको कोई नहीं सोच रहा। जितने बड़े लोग हैं, जितनी अशराफिया है, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जजेस हैं, कुछ लोग में ना इनके बच्चे जी बाहर चले गए हैं। आप जरा किसी के घर तो जाएं। आप किसी एक जर्नल, किसी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का मुझे नाम बता सकते हैं जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में हो? वही तो कह रहा हूँ जी, मैं तो कुछ इदारों के नाम नहीं लेता, मैंने घर जाना है। लेकिन बात ये है, हाँ, लेकिन बात ये है, क्या सबके बच्चे बाहर ही क्यों? क्या बाकी पाकिस्तान के लोग हलाल के नहीं हैं? सवाल तो ये है कि ऐसा सलूक एक आम आदमी का बच्चा किसी पार्टी का सरबराह क्यों नहीं बन सकता? यहाँ हमारे मुल्क की जितनी बड़ी पार्टीज हैं, एक आधी पार्टी को निकाल के चाचा, मामा, फुफ्फा, ताया, तो फिर पब्लिक इनको वोट देती क्यों है? एक तो जूतियां पब्लिक को भी पड़ने वाली हैं, लेकिन इस दफा क्या करें सर, क्या करें? हाँ,
कैसे वोट ना दें, बिकॉज वोट कहते हैं कि कौमी इमानत है, काम से करना ही करना, और हमारी कौम की जो मेमोरी है ना वो 90 डेज की है, इसलिए जो कायमो काम गवर्नमेंट आती है ना वो 90 डेज की होती है, उतनी देर में हम पिछलों की गलतियां खताएं भूल चुके होते हैं। देखिए जी, कुछ काम ऐसे हैं जो बगैर पैसे के भी हो सकते हैं। अब आप लाहौर में किसी भी बड़ी मार्केट के अंदर, मईशत को तो हम बाद में रो लेते हैं, वो तो रोना ही है, किसी भी मार्केट के अंदर आप पैदल नहीं चल सकती। आप किसी फुटपाथ पर मुझे चल कर दिखाएं। मैंने आपको अभी बताया। जी हाँ। अब बात यह है कि क्या इंक्रोचमेंट हटाने में खर्चा आता है? ये वाहिद फलाही काम है जिस पे कोई खर्चा नहीं आता। बट बिल, हाँ जी, जी हाँ, डिपार्टमेंट्स हैं, तनख्वाहें हैं। मैंने डीसीओ लाहौर साहिबा को कहा, आपके चैनल के हवाले से भी कहता हूँ कि जनाब आप कहती हैं कि इंक्रोचमेंट या फट्टे दुकानदारों ने लगवाए हुए हैं। मैं कहा जी तस्लीम, हमने लगवाए हुए हैं ना, पैसे आप तो नहीं ले रही? जी नहीं। तो मैं क्या हटा दें? हटाती क्यों नहीं है? दो राय होनी चाहिए ना। अगर हम ले रहे हैं तो हम उसको शेल्टर दें, अगर आप ले रही हैं तो आप शेल्टर दे रही हैं। वो मकसद ये काम करना ही नहीं है। जब काम करना ही नहीं है तो जनाब इन सब की छुट्टी कराएं, मुल्क को ऐसे ही छोड़ दें। जंगल का कानून पहले है, थोड़ा सा और हो जाएगा। इससे पहले जो शख्स यहाँ तक नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, तो यहाँ पे जो भी तख्त पे आके बैठते ना वो कहता है कि नाउ आई एम गॉड और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबका गॉड फादर बन चुका हूँ और मैं जो करूँगा वो शायद सब कुछ रिकग्नाइज करेंगे। मुझे ये बताइए कि बिजनेस कम्युनिटी पॉलिटिक्स में नहीं आती, इवन दे आर बिगेस्ट स्टेक होल्डर। अगर किसी बिजनेस कम्युनिटी को हर मार्केट में से एक सीट नॉमिनेट कर दी जाए कि आप आइए, जैसे प्रेसिडेंट से इलेक्ट्रॉनिक में से आ जाए, इधर से आ जाए, तो वो सारे लोग जब अंदर पहुंचेंगे तो वो अपनी ग्रॉस रूट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। देखिए जी, अब आपके इस सवाल को लतीफ़ा समझो या हाँ देखिए, हाँ देखिए, नहीं जनाब, खैर से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सबको पता है कि हमारे मुल्क में सियासत और पॉलिटिक्स जो है वो तो खुद एक कारोबार है, वहाँ किसी और कारोबारी की ज़रूरत ही नहीं है। और जनाब देखिए, नहीं सर, ये ऐसे कारोबारी हैं जो कारोबारी भी हैं और लुटेरे भी हैं, कोई दो राय नहीं है। सारे अवाम को पता है कि मुल्क को किन हाथों से लूटा जा रहा है। अगर इन लोगों की कारकर्दगी, किसी की भी, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी की भी कारकर्दगी अच्छी थी तो मुल्क ने किस दौर में तरक्की की? तो मुझे लगता है सारे आमिर के दौर थे जिस दौर में तरक्की की, हमने मार्शलों के दौर में तरक्की की। देखिए जी, नेवर भी हमने कभी जमहूरी दौर में तरक्की नहीं की। जब डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज, तो ये रिवेंज हमेशा आवाम से ही लिया जाता है। जब मार्शल लगा, मुल्क ने तरक्की की। आप अयूब खान साहब का दौर देख रहे हैं, आप ज़िया-उल-हक साहब का दौर देख रहे हैं, आप मुशर्रफ का दौर, 50 रुपये उन्हें जितने पे डॉलर लिया रखा। जब डॉलर को जंप आया, जब एक सियासी हुकूमत आई, डॉलर ऊपर गया। आप उसका ग्राफ चेक करें पाकिस्तान की मईशत का, हमेशा जंप सियासी, ये जो हमारी अवामी हुकूमत आती है। कि हमारी कौम और हम लोग शायद डंडे के आदी हो गए हैं, वो डंडा पीरे बिगड़ा तिगड़े आंदा, तो वो हमारी कौम को शायद वही डंडा जो हम आमिर का डंडा कहते हैं वही चला सकती है। माजरत के साथ जी, हम सब चोर हैं। हम ना ज़हनी तौर पे ना हम समझते हैं चोर वो है जो आपसे पैसे छीन रहा है, लेकिन कोई बिजली चोरी कर रहा है, मस्जिद के बाहर आप जूता रखें, जूता चोरी हो जाता है। यानी सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन आप सारे पाकिस्तान को देखो, गन से भर दिया इन्होंने। कहाँ की सफाई निस्फ ईमान? मतलब हम तमाम हदों से ना नीचे आ गए हैं। मेरे भट्टू से अगर हम शुरू हो जाएं तो आज तक हमारे जितने भी लीडरान आए हैं, बल्कि उनको तो शायद उन्होंने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया। नून लीग की गवर्नमेंट को अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ कॉपी नहीं किया। हमेशा से मियां शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मैं पंजाब को जो है ना वो इंडियन पंजाब जैसा बना दूंगा। तो क्या हमें दूसरों की मसाले ही सारी जिंदगी देते रहना और वैसा ही बनना है, या हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है? देखिए जी, एक चाइना का एक वर्ड है पुखनन, चाइनीज ना बड़ा फौरन बोलते हैं पुखनन, कि इम्पॉसिबल। एक काम जब हो ही नहीं सकता। अब बात ये जी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपसे उधार लेके अपने घर को रंगो रोगन करवा क्यों रहा हूँ? भाई पैसे नहीं है तो सड़क टूटी रहने दो, पैसे नहीं है तो अवाम, मैं यूक्रेन गया हूँ तो उनकी हाईवे टूटी हुई थी, तो मैंने ट्रांसलेटर से कहा, मैं क्या आप लोग ये सड़क क्यों नहीं बनवाते? तो उसने आगे से जवाब दिया, अवर गवर्नमेंट हैव नो मनी। तो मैंने आगे से कहा, हमारे हुक्मरानों को बुलाओ, अभी कर्जा लेंगे, अभी तुम्हारी सड़कें बनाएंगे। तो जब पैसे नहीं है ना जी तो सड़कें मत बनाएं।
अभी $1 अरब लिया गया था, वो जो 16 महीने की हुकूमत आई थी, $1 अरब लिया गया और उस सख्त रगड़े लगा लगा के उन्होंने हमें $1 अरब दिया, पूरा मुल्क गवाह है। उस $1 अरब को जैसे ही मिला, जितने MNAs थे सबको $1-1 अरब मिल गया। 100 या 200 MNAs, कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ नून लीग के, ठकाठक पैसे मिले। 280 अरब ही बनना था ना, इलेक्शन लड़ना वो था। 280 अरब रुपया MNAs MPs ने बांट के अवाम पे महंगाई का बोझ डाल के सारे चले गए। थैंक यू वेरी मच। सर हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं ना जी, कवा चला हंसी चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। हमारा सेम कंडीशन है, हम बातें करते हैं बाहर की, वो इमरान खान साहब हो, मोहतरमा मरियम नवाज साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और भी हो, वो बातें करते हैं बाहर के ममालिक की, मिसालें देते हैं बाहर के ममालिक की, लेकिन जब फैसिलिटेट करने की बारी आती है आवाम को तो वो कहते हैं कि वी डोंट हैव अ मनी, हमारे खजाने खाली है। लेकिन बात करेंगे हम पेरिस की, बात करेंगे हम इंडियन पंजाब की, बात करेंगे हम बड़ी बड़े ख्वाब दिखाने की, लेकिन जब बात करेंगे हम इस चीज़ की कि जी आवाम के लिए कुछ नहीं। आज सड़कों पे आवाम इसलिए है, किसी तो डिपार्टमेंट को तनख्वाहें नहीं मिली और किसी डिपार्टमेंट को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही। तो एक और बात जी, बात ये है कि हम, बड़ी शर्मनाक बात है कि हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे वाले तमाम हमसायों से, जो हमारे साथ आज़ाद हुए और जो हमारे बाद आज़ाद हुए, वो सब लोग हमें हर लिहाज से पीछे छोड़ गए। हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत बड़ी जब हम पूछते हैं, वो जी पब्लिक के पास पैसा बड़ा है, कोई पैसा नहीं है, हर बंदा पाकिस्तान का कर्जे में डूब चुका है। ठीक है जी, सवाल सिर्फ ये पूछना है कि बाकी हमारे हमसाया ममालिक हमसे आगे क्यों निकल गए। अरबाब इख्तियार के लिए सवाल बनता है, जवाब उन्होंने देना है। थैंक यू। मुतासिर जिनको